हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस एनर्जी में अपने आप को रखकर, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर ये पर्सन व्यूअर सुबह से आपको याद कर रहे हैं। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर जब भी कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर सुबह से इनके दिल में आखिर है क्या, आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। तो सबसे पहले इंट्यूइज्म, इंक्रीज, गैदरिंग टुगेदर, ट्रेडिंग, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की एनर्जी, स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, डेवलपमेंट एंड एक्सेस। ओके, जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए व्यूअर्स कार्ड्स निकालूंगी ना, देन मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बताऊंगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। आइसोलेशन, वैनिटी, इम्पेशेंस, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। सेल्फ वर्थ, डिस्पोर्डेंस एंड मिस्टिज्म। अगर कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स की यहाँ पर बात करी जाए, यहाँ पर आपका 16, 7, 42, 6, 45, 9, 16, 53, 8, 28 एंड 10 एंड 1 मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर जुलाई, जून, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, अगस्त, जुलाई, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स आपको अपने आप से नहीं जोड़ना। देखिएगा, अगर इनकी एनर्जी, इनके स्टेट ऑफ माइंड की यहाँ पर बात करी जाए ना, तो यहाँ पर देखो आपके पर्सन ना कहीं अपने आप को आपसे छुपाते फिर रहे हैं, और उस छुपाने के लिए इन्हें अगर आपको ब्लॉक करना पड़ रहा है, आपसे अपने लिए दीवारें खड़ी करनी पड़ रही हैं, या फिर इन्हें कुछ और एक्सक्यूजेस बनाने पड़ रहे हैं, तो ये पर्सन वो कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि आपके पर्सन के सीने पर, मन पर एक ऐसा स्ट्रेस, एक ऐसा बोझ है जिसको ये उतार नहीं पा रहे हैं, जिसको उतारने का इस पर्सन को रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जो बोझ इस इंसान को व्यूअर्स तोड़ रहा है अंदर से।
और ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये दिखाना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते कि किस दर्द से होकर गुजर रहे हैं, या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं जो इन्हें काफ़ी स्ट्रेस दे रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो इन्हें अंदर से तोड़ रही हैं, या क्या चीज़ें हैं जो चीज़ें इन्हें अंदर से तोड़ चुकी हैं। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर बैठे, प्यार कर बैठे, जिसको ना कहीं एक पॉइंट पर आप दोनों के रिश्ते से ज़्यादा अपनी वैल्यू बढ़वाने की ज़्यादा पड़ी थी, या जो इंसान यहाँ पर ना सिर्फ अपनी अपनी कर रहे थे, अपने आप को लेकर अवेयर थे, आपसे भी यही चाहते थे कि आप इनको लेकर अवेयर रहो, एज एन आप इनकी वैल्यू करते रहो, आप इनके ईगो को सेटिस्फाई करते रहो, जो इनके पास इनकी ज़िंदगी में है, जिसमें ग्रोथ हो रही है, जो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, आप उस चीज़ को लेकर ना इनकी इम्पोर्टेंस समझो। तो एक पॉइंट पर ना यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन का ईगो कहीं ना कहीं सर चढ़कर बोलने लगा था, जो चीज़ें मुझे अब इनके आज में यहाँ पर टूटती हुई नज़र आ रही हैं, या उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव नज़र आ रहे हैं, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स अब आपके पर्सन अपने आप को आपके सामने आने के लायक नहीं समझ रहे हैं, या इन्हें ये लग रहा है कि शायद ये इतना ज़्यादा उस वक्त पे घमंड में आ गए थे, जिस रीज़न के चलते अब आपके सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ पाएगी, या आपके सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं है। तो वो सभी चीज़ें सुबह से व्यूअर्स इस पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एक डिप्रेसिंग फीलिंग्स को यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि कोई इंसान बहुत हाई पोस्ट पर पहुंच जाता है, या अपनी ज़िंदगी में काफ़ी नेम फेम कमाने लगता है, और एकदम से वो धड़ाम से नीचे आकर गिरता है, तो कहीं ना कहीं वो ना लोगों से नज़रें चुराना शुरू कर देता है। तो आपके पर्सन की वही स्थिति यहाँ पर बन रही है कि लोगों के सामने हालांकि अपनी उस इमेज को दिखा नहीं रहे हैं, अपनी परेशानी, अपना स्ट्रेस, अपनी तकलीफ़ दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से, मन से इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी अकेला कर रखा है, आइसोलेशन में ये पर्सन जी रहे हैं, ठीक है। और उस आइसोलेशन में रहकर व्यूअर्स इस पर्सन को ना कहीं जो आपके लिए इनके दिल में था, या आपके दिल में इनको लेकर था, उस चीज़ की याद आ रही है। यानी कि जो ये पर्सन आपसे करवा रहे थे, अपनी पूजा ही सही करवा रहे थे, अपने ईगो को सेटिस्फाई करवा रहे थे, तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस आइसोलेशन में इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं। साथ ही साथ इन्हें याद आ रही हैं वो पॉजिटिव बातें, वो पॉजिटिव यादें, एक रिवॉर्ड के तौर पर जिसमें आप दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे, ये रिश्ता ग्रो होता जा रहा था, या इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे। तो उस आइसोलेशन में इस पर्सन को व्यूअर्स वो चीज़ें भी याद आ रही हैं, और वो यादें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में ना सुबह से आपकी तरफ बढ़ने की, आपको अप्रोच करने की, आपसे अपने हालातों के बारे में डिस्कस करने की इच्छा को डेवलप कर रही है। ये इच्छाएं जाग तो रही हैं, लेकिन ये पर्सन इस एनर्जी में है, उस मेंटल स्टेज पे है जहाँ पर ये चाहते नहीं है कि इन्हें ये चीज़ें पता चले कि अपनी लाइफ में कहाँ हैं, या इनकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो इन्हें तोड़ चुकी हैं, इनका अभिमान, इनका घमंड यहाँ पर टूट गया है, या इन्होंने अपने उस अभिमान को सेटिस्फाई करने के लिए आपके स्वाभिमान को कितनी बार ठेस पहुँचाई, ये उस चीज़ की वजह से यहाँ पर अपने आप को आपके सामने लेकर आने की जगह आपसे अपने आप को छुपाते ज़्यादा फिर रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या इनका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है सुबह से भी, ठीक है। और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ क्लैरिफाई करके। यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में ये चीज़ें भी हैं व्यूअर्स कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए व्यूअर्स ये पर्सन सुबह से इतना ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं कि उस बेचैनी के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपको ना सुबह से स्टॉक भी कर रहे हैं, या आपकी यादों से अपने आप को जोड़ रहे हैं। वो यादें, वो तोहफे, वो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें जिसको कभी एक वक्त पे इस इंसान ने ना अपने आप से दूर कर दिया था, या ये खुद दूर हो गए थे जिन चीज़ों से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं, क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। दी हेरोफेंट, 6 ऑफ कप्स,
द हाई प्रीस्ट। तो मिस्टिस में एनर्जी में तो ये पर्सन है, यानी कि इस इंसान ने डेफिनेटली अपने आप को ना आपके सामने अब खोल नहीं रखा है, एकदम बंद किताब ये पर्सन अपने आप को बनाए हुए हैं। इनके बंद किताब बने रहने के पीछे का कारण बन रहा है इनके वो हालात, वो वक्त, या आपकी वो यादें जिस पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इनका कोई हक नहीं रहा, इनका कोई राइट नहीं रहा। चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी रहे हैं, जिस रीज़न के चलते इन्होंने इस रिश्ते पर ताला लगाया, या इस रिश्ते पर ताला लगाकर ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपसे अपने आप को दूर लेकर गए हैं। लेकिन सुबह से कहीं न कहीं यहाँ पर वो ताले भी जैसे टूट गए हों, वो ताले भी अपना काम नहीं कर रहे हों, बजाय वो ताले काम करने के इन्हें उन चीज़ों से आपकी यादें निकल कर बाहर आ रही हैं। आपसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें भी, कुछ ऐसी मेमोरी भी इस पर्सन के सामने यहाँ पर आई है, जिस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इमोशनल भी हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भावुक भी ये पर्सन हुए हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये इस चीज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं, और ना शेयर करने के पीछे का कारण है यहाँ पर व्यूअर्स कि ये इस लायक अपने आप को नहीं समझ रहे। साथ ही साथ कोई इन्हें ये एडवाइस भी कर रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को, जो भी इनके दिल में आपको लेकर चीज़ें हैं ना, ये उसको अपने तक सीमित रखें, उसे किसी से शेयर ना करें, साझा ना करें, तो इनके लिए यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी, ज़्यादा उचित रहेंगी। तो इस रीज़न के चलते भी व्यूअर्स ये पर्सन अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपका टॉरस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि यहाँ पर है। इतनी बात यहाँ पर है कि इस इंसान को इस गलत और सही चीज़ों की समझ में यहाँ पर आ रही है कि दिखावटी दुनिया से कुछ नहीं मिलने वाला। जो चीज़ें इन्हें आपके प्यार से, आपके साथ से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके सपोर्ट से इन्हें मिल रहा था, तो ये सच और गलत भी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर समझ में आ रही हैं। ठीक है, इनकी सुबह से ही गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक, और व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल। तो यहाँ पे सजिटेरियस, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। चांसेस यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं कि आपके पर्सन अपने घमंड के चलते ही तो आपकी ज़िंदगी से, या अपनी जो आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई थी ना, उससे इन्होंने बाहर निकलने का इन्होंने फैसला लिया, या उससे निकलकर अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क लेने का, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का इन्होंने फैसला लिया। और ये फैसले पर अपने बहुत ज़्यादा अटूट कॉन्फिडेंट थे, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थे ये पर्सन उस वक्त पे। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पर्सन जितना ज़्यादा अपना घमंड टूटते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन इनकरेज हो रहे हैं जो इन्हें आपसे मिला उन चीज़ों के लिए। यानी कि आपने जो भी इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी, अबेंडेंस भरी, या फिर जो भी प्यार दिया, जो भी आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में स्पीड थी, या लाइफ एकदम फ्लो में चल रही थी, या अपनी लाइफ से, धरती से, ग्राउंड से जुड़े हुए थे और फिर भी अबेंडेंस थी, ये पर्सन उस चीज़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्ट होते हुए पा रहे हैं। आपको लेकर मन में ये चीज़ें हैं कि आप एक बहुत स्वाभिमानी पर्सन हो, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अपना घमंड दिखाकर आपकी ज़िंदगी से जाने का फैसला लिया। तो डेफिनेटली आप उस स्वाभिमान के चलते अपने आप से तो इनकी तरफ, इस डेस्टिनी की तरफ जो इनसे जुड़ी हुई थी, उसकी तरफ नहीं देखोगे। हाँ, आप इन्हें याद कर लोगे, इन्हें याद करके रो लोगे, लेकिन आप अब अपने आप से, खुद से इनकी तरफ नहीं बढ़ोगे। वो सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में सुबह से ना यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिस्क के तौर पर चल रही हैं कि ये इनकी ज़िंदगी का वो रिस्क है जो इन्हें उठाना भी है और ये उठा भी नहीं पा रहे हैं। एज एन यहाँ पर अपने स्वाभिमान के चलते आप इस इंसान के साथ फिर से एक नई शुरुआत करने का रिस्क ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो वो सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट में व्यूअर्स ये पर्सन है। चांसेस ये भी बन रहे हैं आपने एक वक्त पे इन्हें रोका था, आपने इन्हें बोला था कि भाई ऑलरेडी आप लोगों की ज़िंदगी में वो सब है जो किसी एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है।
ठीक है, या आपने वो चीज़ें कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप दोनों का साथ ही इनफ है, लेकिन उस वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में बजाय आपको सुनने के ये अपनी अपनी ही नॉलेज को, अपने ही एक्सपीरियंस को, अपने ही घमंड को ये सुनते जा रहे थे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बताई जा रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में सुबह से व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। तो यहाँ पे आपका लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। जितना ज़्यादा ये पर्सन अब आपके साथ चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, एक बेचैनी इन्हें अपने अंदर मौजूद होती हुई फील हो रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को लेकर क्लियर हो रहे हैं कि ये जिस परिवार में है, जिन लोगों में है, जिस घमंड में ये पर्सन थे या हैं, कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें आपके साथ इन्हें होने नहीं देंगी, या आपके साथ इन्हें न्याय करने नहीं देंगी, या आपके साथ इन्हें आगे चलने नहीं देंगी, आपसे कम्युनिकेट करने नहीं देंगी। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में एक बेचैनी के तौर पर इनकी सुबह से यहाँ पर चल रही हैं। यानी कि ये पर्सन अब चाहते हैं आपके साथ के रिश्ते में जिसमें इन्होंने अन्याय कर दिया, इनजस्टिस कर दिया, उस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्हें ना यहाँ पर फोर्स कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को पीछे धकेल रही हैं। बेचैनी होने के बावजूद भी इनके कदमों को यहाँ पर ना व्यूअर्स रोक रही हैं, और वो चीज़ें हैं यहाँ पर वो परिवार, वो पैसा, वो अभिमान, वो स्टेबिलिटी, वो ईगो, जिसके चलते व्यूअर्स एक वक्त पे इस इंसान ने आपसे बजाय डिस्कस करने के, कम्युनिकेट करने के, इन्होंने आपसे दूर जाने का, आपसे सीक्रेट्स रखने का फैसला लिया था। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से घर कर रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए अपने इस अभिमान को लेकर, अपनी सेल्फ वैल्यू को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो इनके साथ क्या हुआ, ये गए तो थे ऊपर उड़ने के लिए, ये अपनी वैल्यू को ऊपर पहुंचाने के लिए, लेकिन इनकी वैल्यू नीचे की तरफ गई, डाउन साइड गई है। जिस चीज़ का अफसोस इस पर्सन को सुबह से ना बेचैन कर रहा है, रेस्टलेस कर रहा है, अफसोस में लेकर जा रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, अकेलेपन का एहसास दिलाता जा रहा है, आपसे दूर हो गए, आपको दूर कर दिया, आपसे दूर चले आए, उस चीज़ का इन्हें रियलाइज़ करा रहा है। तो सुबह से बहुत ज़्यादा बेचैनी व्यूअर्स इस पर्सन को ना, जो ये अपनी वैल्यू आपके सामने बढ़वाना चाह रहे थे, वो वैल्यू ये अपनी खुद की नज़रों में गिरते हुए महसूस कर रहे हैं, या ये कहिएगा अपनी उस वैल्यू को लेकर व्यूअर्स सुबह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। आपके साथ इन्होंने एक पॉइंट पर ना बहुत सारे ऐसे एक्ट करे जिसकी वजह से ये पर्सन जिम्मेदार ठहरते हैं इस रिश्ते में ब्रेकअप करने के, या बहुत सारा ऐसा बिहेवियर इनका आपके साथ के रिश्ते में एक वक्त में रहा जो सही नहीं था, करेक्ट नहीं था। यानी कि मैं में ये पर्सन इतने ज़्यादा एक वक्त में डूब गए थे जिस मैंने इस इंसान को अल्टीमेटली बहुत अकेला कर दिया और इस रिश्ते से बहुत दूर कर दिया। तो वो सभी गिल्ट भी व्यूअर्स इस पर्सन को इनकी सुबह से जो वही अभिमान था इन्हें ना उसको तार तार कर रहा है इनकी सुबह से ही। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं, बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक। स्पिरिट गाइड द सन, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो इनको ना ये तो समझ में आ रहा है कि इनकी खुशियाँ किधर हैं, या ये खुश कैसे रह पाएंगे, किसके साथ रह पाएंगे, किसके साथ आगे बढ़ने पर इनकी खुशी है। इस चीज़ को लेकर इनकी फीलिंग्स व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने के लिए डेवलप तो हो रही है, लेकिन ये पर्सन
आप डिप्रेस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, इस रीज़न के चलते ही अपने हाथ पैर पूरी तरह से बंधे हुए भी पा रहे हैं, एकदम हेल्पलेस होपलेस ये पर्सन पा रहे हैं, जिस रीज़न के चलते ही तो इस इंसान ने अपने आप को आइसोलेट करके रख रखा है, या जिस रीज़न के चलते ही तो इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा कर रख रखा है। तो इनके दिल में सुबह से ना व्यूअर्स आपकी तरफ अगर बढ़ने की इच्छा है, या आपके साथ इन्हें अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ, डेवलपमेंट, खुशियाँ सब दिख रही हैं, तो इन्हें यहाँ पर कन्फ्यूज़न्स भी दिख रहे हैं। इन्हें यहाँ पर ये अपने आप को इस स्टेज पे पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का रास्ता ये कैसे तय करेंगे, यहाँ से ये इस रास्ते पर इस मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे, उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न्स ही कन्फ्यूज़न व्यूअर्स इस पर्सन को अपनी सुबह से यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है अब डिवाइन, आप क्या, अब तो डिवाइन यूनिवर्स ये भी इन्हें दूसरा मौका नहीं देंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें इनके मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, इनको ना ऐसा लग रहा है कि ये तो बहाने बनाते रह गए, ये तो आपसे अपने आप को दूर करते रह गए, लेकिन आपने इतने वक्त में ना चींटी की तरह काम करा या कछुए की तरह आपने काम करा, और धीरे धीरे आपने अपने इमोशंस को भी यहाँ पर पीछे खींच लिया। आपने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में भी पहुंचा दिया, और अपने वो सपने आपने पूरे करे जिन सपनों को पूरा करने की वजह से, जिन सपनों का घमंड लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी से दूर गए। एज इन कि जैसे होता है ना कि आपने ये चीज़ें ठान ली कि ठीक है ये इस वजह से गया, वो चीज़ें हासिल करोगे, तो भले ये चीज़ें आपने हासिल करी हो या ना करी हो, लेकिन क्योंकि ये पर्सन अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, या फिर अभी उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर इन्हें अपनी ही थाली में घी कम नज़र आ रहा है, बाकी सबकी दीन दुनिया की थाली में इस इंसान को घी ज़्यादा ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में अपने आप से ये दूर जाते हुए देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स इनको लेकर नहीं है, या अगर हैं भी तो बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिविटी, डाउट्स ये सब भर गए होंगे, तो वो सभी चीज़ें भी इनको ना सेल्फ डाउट में यहाँ पर इनकी सुबह से लेकर जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, देख रही हूँ व्यूअर्स अब आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर अब मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज दीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, तो पर्सन अब आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं कि इन्होंने आपको एक वक्त पे इग्नोर करा। और ये पर्सन उस वक्त पे इन्होंने आपको क्यों इग्नोर करा उसकी वजह बताना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे आप पर ना भरोसा नहीं कर पाए, ये भरोसा नहीं कर सके, जिसके चलते इन्होंने आपको इग्नोर करा। आई स्टॉक यू, लेकिन अब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आई एम द रनर, यू आर द चेजर, और उस पल उस मोमेंट को याद कर रहे हैं कि जब ये आपसे दूर भाग रहे थे लेकिन आप इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन अब इस इंसान को सुबह से ना आप इनका पीछा करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हो। आप यहाँ पर अकेले अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल करने में लगे हुए हो, जुटे हुए हो, जो चीज़ें हासिल करने के लिए व्यूअर्स एक वक्त पे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से अपने आप को दूर लेकर गए थे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। यू आर ऑन माई माइंड ऑल द टाइम, कहना चाह रहे हैं कि अब ना आप इनके दिमाग में हर वक्त चलते रहते हो। एंड आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग, और अब ये चाहते हैं हर सुबह आपके साथ देखना, एज इन हर सुबह में आपको देखना। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं व्यूअर्स की डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपसे इस कनेक्शन को लेकर अब क्या कहना चाहती है, आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपको क्या समझाना चाहती है डिवाइन। इम्प्रूविंग हेल्थ, abundance, ask for help from others, reconsider। आपसे ना यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को अभी रिकंसिडर करने की, फिर से देखने की, उसकी तह तक जाने की आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ठीक है। और अगर इसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो मदद लीजिएगा, लेकिन आपको अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं है, जिनका पता लगना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स मैसेज दिया जा रहा है। उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो सबसे पहले ना आपको अपनी हेल्थ पर काम करना है। अगर आप ही हील नहीं होंगे, आप ही कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में लिखी हुई हैं, आप लिखवा कर आए हो। यानी कि आपकी लाइफ में अबेंडेंस है, आप लिखवा कर लाए हो, लेकिन वो तब मिलेंगे जब आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ना चीज़ों को उस वे में लेकर चलोगे जिस वे में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे बोला जा रहा है। उसके साथ साथ आप हेल्प तो लीजिएगा, लेकिन फेक फ्रेंड्स से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स आपके आसपास ऐसे हैं जो ड्रामा क्रिएट करने में तो मास्टर हैं, जो आपको ऐसा फील कराने में तो मास्टर हैं कि वो आपके अपने हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक्चुअली में वो आपसे जेलसी रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, और आपके वो फेक फ्रेंड्स हैं। तो मतलब वो आपके जेन्युइन फ्रेंड नहीं है। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से एक मैसेज के तौर पर व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं, एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आप समझ पाए हो कि इस तरह की गाइडेंस आपके लिए क्यों आई है। अगर आप समझ पाए, अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप सभी जानकारी ले सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।